जीन्स टॉप लेके आ गई हूँ, वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी जगह पूरा करा है कोमल ने। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वापस आ गई हूँ अपने दुख दर्द के साथ। वैसे कैसे हैं आप, मुझसे मत पूछना क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में, डिप्रेशन में, पता नहीं किस चीज़ में चल रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। जैसे मैंने कल बताया था कि मुझे कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है। अब बस बनाना चाह रही हूँ बट समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए। बैकग्राउंड तो आई थिंक मैं इसी को रखती हूँ अभी के लिए, बैकग्राउंड एंड लाइटिंग यही रखते हैं। रही बात अब यहाँ आके करना क्या है, एक्चुअली रात को जैसे मैंने बताया था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ही डिस्कस करती हूँ, तो उसने मतलब मुझे 2-3 टास्क दे दिए हैं कि देखो शॉर्ट्स अपलोड करने आई, कुछ क्लिप्स बनानी है। अब क्लिप्स बनानी किस चीज़ की है, घर में कुछ हो तब तो करना है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की क्लिप बनाऊँ मैं, कि एडिट करके उसको एज अ ब्लॉग वगैरह अब पोस्ट कर दूँ। तो अब उसने जो मुझे बोला है कि ऐसे शॉर्ट्स बनाओ, तो शॉर्ट्स के लिए क्योंकि ये तो मेरे ऐसे रोज़ रात में पहनने वाले कपड़े हैं, इसमें तो नहीं, तो जल्दी से जाके रेडी होते हैं और एक शॉर्ट क्रिएट करते हैं। चले यार मेरे पास सारे काले कलर के कपड़े हैं क्या, पता नहीं, जो निकालता वही काला आ जाता है। आई एम सो सॉरी गाइस बट मुझे नहीं मिल रहा है कपड़े। एक्चुअली ड्रेस कपड़े बहुत मैटर करता है, आपका क्या ड्रेसिंग सेंस है वो सब बहुत मैटर करता है। और अभी के लिए तो मैं जो करती हूँ, जो पहने होते हैं उसी में ही आके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आपका जैसा ड्रेसिंग सेंस होता है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मतलब अगर आप एकदम ड्रेस्ड अप हो, सॉरी मेरा ये था, अगर आप कहीं बाहर गए, ठीक है, और आपने अच्छे से, मतलब आपको पता है कि आपने अच्छे से कपड़े पहने हैं, सही दिख रहे हो आप, मेकअप किया नहीं किया डजेंट मैटर, बट आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए हाँ कुछ कमी नहीं है, तो आप बाहर भी निकलोगे ना एकदम कॉन्फिडेंटली निकलोगे। चाहे फिर अगल बगल वाले दुनिया जो मर्जी सोचो, लेकिन आपके फेस पे वो कॉन्फिडेंस दिखता है। और वहीं पे अगर आप नॉर्मल, मतलब जैसे वो वैसे ही उठ के चल जाते हो, अब आप बेशक अच्छे दिख रहे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि नहीं यार अच्छा कर सकते थे, पहन सकते थे, ये वाला कर सकते थे, तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंस ना वो आपके फेस पे दिखेगा। वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसा ऐसे वाली फीलिंग कि कर सकते थे और अच्छा ये वो नर्वसनेस ना दिख जाती है अपने आप, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देता है। तो मेरे साथ एक्चुअली मोस्टली ये होता है कि मैं जैसे ही होती हूँ इसमें ना, एक्चुअली मैंने ये अपनी फ्रेंड से बहुत सीखा है। अनु, वो क्या करती है, वो जब भी बाहर जाती है एकदम मस्त बन के जाती है, मतलब बढ़िया एकदम। मेरा क्या है, अपना जीन्स टॉप पहना, बाहर चले गए, कहीं पर भी जाना हो, मतलब नॉर्मल रेगुलर वियर होता है, रेगुलर कपड़े, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस दिन मैंने ये देखा है, जिस दिन मैं अगर अच्छे से बन के जाती हूँ, मेरा उधर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सही में अलग होता है। मेरे को तो हील से बहुत कॉन्फिडेंस आता है भाई, जिस दिन मैं वो ऐसे हील पहन के कट 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 करके चलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मतलब अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है वो मुझे। तो हाँ, और अभी मैं इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ कि कन्फ्यूज़ क्या, मेरे को कपड़े नहीं मिल रहे हैं। एक तो रूम की शिफ्टिंग के चक्कर में सारे आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे बैग में पड़े हुए हैं और आधे अलमीरा वगैरह में। तो मैं तो जो बाहर निकले हुए हैं उन्हीं को पहन, मतलब जो पहने होते हैं उसमें अपलोड कर देती हूँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारती हूँ, बट करना चाहिए जो कि अच्छी बात होती है क्योंकि नॉर्मल चीज़ तो सब ही कर रहे हैं, ऐसा तो कोई भी उठ के बोल सकता है, बता सकता है ना। 100% मेहनत सब करते हैं, जो जैसा विक्की कौशल कहते हैं कि अगर जो 1% थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मेहनत करता है, क्योंकि 100% आजकल सब दे रहे हैं, आपको 110-120% ही देना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा सा आगे जाके मतलब दिखोगे। आजकल 100% का कोई मतलब नहीं है, और मैं तो सच्ची बताऊँ 100 भी नहीं कर रही हूँ, 100 तक ही नहीं पहुँच रही हूँ। तो आज इस कपड़ों में तो कोई भी मैं शॉर्ट क्रिएट करूँगी, मुझे शॉर्ट क्रिएट करना है एक, जो कि मैंने पहले सोच रखा है कि मुझे कौन सा वाला करना है, वो क्रिएट तो करूँगी, बट इस अटायर में तो नहीं करूँगी। तो बस इसके लिए जल्दी से मैं एक छोटा सा कोई देख लेती हूँ, ठीक ठाक ढंग का सा कपड़ा, ठीक है ना। मैं जल्दी से कुछ ढूंढ के लाती हूँ, जो भी मिलता है एटलीस्ट ऐसा रहे, एफर्ट होना चाहिए, अच्छा बुरा तो सेकेंडरी पार्ट है, एटलीस्ट मैंने ढूंढने की कोशिश की, है ना। तो कुछ ढूंढ के लाती हूँ अगर कुछ मिलता है तो, अदरवाइज़ क्रिएट तो करना है आज, एटलीस्ट एक शॉर्ट तो क्रिएट करती हूँ। मैं जाती हूँ जल्दी से कपड़े ढूंढ लाती हूँ। और मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरे को अपने स्किन पे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, बट हाँ फिर भी जो नॉर्मल विदाउट मेकअप वाला हो सकता है उतना करके आई विल बी बैक। हाय, तो मैं जीन्स टॉप लेके आ गई हूँ अभी के लिए। आई नो परफेक्ट नहीं है,
बट बेटर है इससे, और बेटर हो ना हो, बस ये है कि एटलीस्ट आप एफर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जैसे बैठे हो वैसे ही, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो, चेंज करने का ही सही एफर्ट तो कर रहे हो ना। तो मैं जल्दी से इसको चेंज करके आती हूँ और फिर उस शॉर्ट को क्रिएट करते हैं। हेलो गाइस, तो मैं अभी आ गई हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई नॉर्मल आउटफिट एक्चुअली, नॉर्मल चीज़ और मैं सोच रही हूँ कि इसी में आई नो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जस्ट चेंज किया एंड मैं आ गई हूँ और पल को भी। बट ये भी एक एक्चुअली एक तो स्टेप लिया है ना मैंने एटलीस्ट, तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके अचानक से कोई बहुत कुछ नहीं सीख जाता है, धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर करके ही सीखता है। अभी जो है जितना है उसमें करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं जल्दी से एक 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और वो शॉर्ट क्रिएट करके आती हूँ, ठीक है। ये आउटफिट चला जाएगा, उसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो जल्दी से एक शॉर्ट क्रिएट करके आते हैं इसके लिए। हेलो गाइस, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक चेंज वगैरह करके रेडी हो गई थी, बट जो शॉट है वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी जो ऑडियो साउंड है वो चल नहीं रही है। और फिर मैं दूसरा अकाउंट स्विच करने की कोशिश कर रही हूँ तो स्विच भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर वो शो कर रहा है कि आप कुछ अपलोड कर रहे हो तो उस टाइम पे स्विच नहीं कर सकते हैं। और ये जो अपलोडिंग पे लगाया वो मैंने बहुत पहले लगाया है, लगभग उसको 1 घंटा होने को आ गया है। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, क्या नेटवर्क भी ठीक चल रहा है, पता नहीं क्यों, बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, बस वो अपलोड नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों। इस वजह से दूसरा अकाउंट पे भी स्विच नहीं हो पा रहा कि उस पर कुछ कर लो, इंस्टा पे भी नहीं हो पा रहा, तो मैं तो वापस अपने आप लोगों के पास आ गई, क्योंकि कुछ नहीं करूँगी तो मैं मार खा जाऊँगी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो अब एक चीज़ नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम दूसरे को स्किप नहीं करेंगे, मतलब उसको नहीं डिले कर सकते। तो बस यही था अपडेट इतना है कि जिस शॉट के लिए गई थी बनाने वो शॉट क्रिएट नहीं हो पाया है, और तो मैं थोड़ी देर बाद उसको दोबारा से ट्राई करूँगी। और आई थिंक बैकग्राउंड एंड लाइट, तो आई थिंक जो कल इशू था वो तो नहीं आ रहा है इसमें, है ना, वॉइस का, बैकग्राउंड का एंड लाइटिंग का। तो आई थिंक दिस इज़ लिटिल बेटर एक्चुअली पहले वाले से। बाकी आज क्या करें वो नहीं समझ, मतलब क्या कर सकते हैं आज, समझ नहीं आ रहा, इसकी रटन तो मैंने बहुत है, और मेरे दिमाग में ना ये वर्ड फीड हो गया, नहीं समझ आ रहा, और इस वर्ड को अब मुझे रिप्लेस करना है अपने कुछ पॉजिटिव चीज़ों, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ मेरे से वही हो रहा है, ये सोच नहीं हो रहा तो हो ही नहीं रहा है। तो अब से हम नहीं हो रहा नहीं बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बल्कि इसकी जगह कि और क्या कर सकते हैं या क्या करना है या अभी क्या करें हम, वो ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे से रील नहीं क्रिएट हुई, नहीं बनी मुझसे, तो मैं इस पे आ गई हूँ, ये भी अच्छा साइन है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, चलिए मैं आपको ना अपने दोनों रूम के एक्सपीरियंस बताती हूँ अभी तक की, जो मेरा अभी मैंने जो शेयरिंग में रहना शुरू किया है, तो पहले ऊपर रहती थी, अभी यहाँ पे, तो 2 ही जगह हुआ है, ठीक है। दोनों जगह की चीज़ों में क्या क्या एक्सपीरियंस मैंने किया, क्या क्या मुझे समझ आया, क्या नहीं आया, मैं उसको बताती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपनी कहानियाँ शेयर करती हूँ थोड़ी सी। तो हम जो 7th फ्लोर पर रहते थे, वहाँ पर हम सारे जन मिल के रहते थे, शेयरिंग में था वो भी, और वहाँ पे ऐसा था, मैं रहती थी, मेरे एक वो ऐसा था 1 BHK था, वो भी ऐसा ही, जिसमें एक हॉल और अंदर रूम था। रूम में मैं और मेरी फ्रेंड श्वेता, जो कि यहाँ पर भी साथ में आ गए हैं, हम दोनों ही रहते थे, और बाहर हॉल में बाकी 4 लोग रहते थे, जो सारिका, विद्या, रितु, अंशिजी, ठीक है। और ये चारों मराठी थे, और जो मैं दिल्ली से हूँ और श्वेता गुजरात से है। तो हम दोनों का लैंग्वेज वगैरह वाला ठीक रहता था, उनका आपस में वो लोग पूरा मराठी पढ़ते थे, जो कि हमको समझता ही नहीं था। रही अब वहाँ के एनवायरनमेंट की, वहाँ के लोगों की बातें, ठीक है। तो अगर बात करें तो सेजल, सबसे छोटी सेजल थी, उससे बड़ी मैं, मेरे से बड़ी रितु, देन श्वेता, देन विद्या एंड सारिका। इसमें से सारिका एंड विद्या, ये दोनों का डिवोर्स हुआ है और ये लोग तब आके रह रहे थे। सेजल, मैं, रितु एंड श्वेता जॉब की वजह से यहाँ रह रहे थे, ठीक है। अभी होता क्या था कि हम लोग मतलब सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ऐसा था कि पूरे घर में इकलौती मैं ऐसी थी जिसके पास कोई बुक मिल जाती थी कि रीडिंग वाली हैबिट या कुछ ऐसा, ठीक है। प्लस बाकी किसी बस कुछ नहीं होता था। तो सुबह उठते ही उन लोगों का ये चालू होता था कि जो तो जॉब पे जाने वाले चले जाते थे, नाइट शिफ्ट वाले नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट वाले डे शिफ्ट में। जैसे श्वेता एंड सेजल का नाइट शिफ्ट रहता था, तो वो लोग दिन में रेस्ट करते थे और रात को अपना जॉब जाते थे, उनका सॉर्टेड है, अपना उठो जाओ आओ काम करो खाना। रितु का भी ठीक था, डे शिफ्ट वाली थी, अपना जाती थी आती थी, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। तो मैं ये बोल रही थी कि वहाँ के जो लोग थे ना, मतलब जो काम करने वाले हैं वो तो अपने काम में, ऑफिस में, घर आके आराम करो, खाओ पियो सो जाओ, काइंड ऑफ ऐसे वाले थे।
उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, बस हमारा ऐसा डिसाइड होता है कि एक-एक दिन सब क्लीनिंग करेंगे, तो वो सब अपना-अपना कर देते थे। लेकिन जो विद्या एंड सारिका, इनका इतना चलता था, क्योंकि ये दोनों ही जॉब नहीं करते थे, और काइंड ऑफ पूरी आंटियों वाली हरकतें होती है ना, वो इनका था। तुमने ये साथ नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम आके सो गई, तुम 11 बजे के बाद क्यों आई, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो किया, ये वाला सब। ठीक है भाई, आपको जो करना है करो, ठीक है। पूरे घर में कोई भी मंदिर में, मतलब कितना अजीब लगता है ना यार, मतलब एक बार सुबह उठ के एटलीस्ट भगवान के दर्शन ही हो जाए। रही बात यहाँ की, यहाँ आते ही देखोगे ना, सबसे पहले आपको मंदिर दिखेगा, छोटा ही सही, बट एटलीस्ट सामने कोई होना चाहिए ना। तो आते, और सुबह डेली वहाँ पे जोत जगा के जाया जाता है, चाहे जितनी भी जल्दी में जा रहे हो ऑफिस। तो एक तो ये चेंज मिला है मुझे कि यहाँ पर मंदिर मिला दिखा है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे, स्पिरिचुअल है लोग, ठीक है। और रही बात दूसरी कि यहाँ पे लोग जैसे वो लोग ऊपर मैंने बताया, वो लोग ऐसे बातों में ज़्यादा ध्यान देते थे कि ये कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है, इसने खाना इतने बजे बनाया, इसने अभी नहाया नहीं, नहा के बाद छोड़ी, ऐसी वाली बातों में, ठीक है। यहाँ पे लोगों का ध्यान रहता है थोड़ा आर्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, जैसे कोमल है, ठीक है, कोमल करती हैं वो कढ़ाई, क्या कहते हैं उसको, मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं तो कढ़ाई बुनाई हिंदी का शब्द यूज़ कर लेती हूँ। दिखाते जरा वो क्या करते हैं। ये पूरा का पूरा करा है कोमल ने कल ये बनाया था। तो आप अगर इन सब चीज़ों में ध्यान लगाओगे तो आपके पास फालतू चीज़ों की बातें करने का टाइम होगा ही नहीं। यहाँ मुझे बुक्स वगैरह दिखती हैं, लोग पढ़ते हैं इधर, देखा यहाँ पे बुक्स हैं, कुछ लोग काम करते हैं, सब अपना अपना जॉब पे जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। उनके पास अब दिन में इतना टाइम है ही नहीं कि वो किसी और की लाइफ में इतना इंटरफेयर करें। उधर ये था कि लोग एक दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर करते जाते थे, तो ये था। प्लस अभी आते हैं तो सब ऊपर जैसे था, सब जन अपना अपना अलग अलग खाना बनाते थे, मतलब 6 लोग रह रहे हैं तो 6 बार अलग अलग खाना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे होता है तो थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ, थोड़ा कोई और कर लेता है, जैसे मैंने चपाती बना दी, किसी ने भाजी बना दी। अगर 2 लोग सुबह कर ले रहे हैं तो 2 लोग शाम को कर लेंगे, अगर सुबह किसी के पास टाइम नहीं, वो शाम को कर लो। जिसके मेरे पास जैसे इवनिंग में टाइम नहीं रहता है तो मैं मोस्टली दिन में करती हूँ, और इवनिंग में वो लोग बना के रखते हैं मेरे लिए। तो ये कंपैटिबिलिटी होती है ना, लाइक एक दूसरे के साथ जैसे आप मिल के काम कर रहे हो, रह रहे हो। ऊपर सबका राशन अलग था, सब लोग अपना खाना अलग बनाते थे। और सुबह उठते ही ना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे सुबह उठते ही मेरे को देखने को मिलता है कि मेरे साथ वाली है प्रीति, वो योगा करती हुई दिखती है, ठीक है। ऋतुजा है, वो पूजा करती, नहाते ही पूजा करने जाती है। कोमल उठती है, वो पहले अपना थोड़ा सा कढ़ाई बनाई करती है, देन खाना पीना, उसके बाद सब हम खाना पीना बनाने जाते हैं। मैं उठती हूँ, मैं थोड़ा रीडिंग करती हूँ। तो सबके अपने अपने हैं, और जो कि प्रोडक्टिव काम है सारे, अच्छा है, मतलब जिससे आपके दिमाग को शांति मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ आप सीखते हो। ऊपर का दिन कैसे शुरू होता था, आँख खुलेगी एंड यू विल सी कि कोई एक दूसरे से चुगली कर रहा है कि रात को ये इतने बजे आई थी, इसने कल सफाई नहीं की थी, इसने ये किया। मतलब सुबह उठते आप ये सब तो नहीं सुन सकते, है ना। तो वहाँ पे ये सब चलता था, और यहाँ पे और मेरे को तो खैर दिन में थोड़ा सा भी टाइम ऐसा नहीं मिलता था कि जहाँ पे कचर पचर नहीं हो रही हो। वो लोग पूरे दिन ऐसे पच पूरे दिन, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। फालतू का क्यों चिल्लाना भाई इतना। ऑल्दो मेरे को भी बोलने की बहुत आदत है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूधी धुली हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपने काम से मतलब रखो ना यार। क्यों किसी के काम में टांग अड़ानी, क्यों कुछ बोलना। मेरे साथ उनका इतना नॉर्मली था, कुछ बुरा नहीं था ऐसा, लेकिन जस्ट डिफरेंस बता रही हूँ कि वहाँ ना लोग पूजा पाठ करते थे, ना मिलजुल के रहते थे, ना एक दूसरे को समझने की तक कोशिश नहीं करते थे। जैसे एक लड़की थी ऋतु, ठीक है, उसका लेट शिफ्ट छूटता था, जो हमारा रूम शिफ्ट करने का जो रीज़न है ना, मेन रीज़न एक्चुअली यही है। तो वो बेसिकली आती थी 12, साढ़े 12, 1, उसको हो जाता था टाइम, क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री में थी। तो वहाँ पे लेट शिफ्ट होती है, और ठीक है, वो अपने फ्रेंड के साथ घूमे, जॉब करे, वो उसकी पर्सनल लाइफ है ना, आप उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हो। तो मैडम सारिका ने ये पता नहीं कहाँ से ओनर तक बात गई कि वो लड़कों के साथ रात रात घूमती है, और अगर कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। मतलब क्या है, वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही है, आप उसमें आपको क्या मतलब है। अब ओनर तो, क्योंकि ओनर मैडम सारिका को पहले से जानते थे, तो वो उन्हीं की बात पे ट्रस्ट किए, और उन्होंने जो जो बताया, जो कहानी फ्रेम करके उन्होंने ओनर को बताई, ओनर ने वही सुना एंड ये बोला कि इस लड़की को तो मैं इस घर में नहीं रखूँगा, तो या तो तुम पाँचों मिलके इस लड़की को निकाल दो, या फिर सारे सबको नोटिस। तो ऑफकोर्स विद्या सारिका ऑफकोर्स इस चीज़ के फेवर में थे कि निकाल दिया जाए। हमारा भी ऐसा कुछ वो खास वो नहीं था, लेकिन हमारा मतलब मेरा ये था, जब इतनी कोई बड़ी गलती है नहीं, ऑल्दो वो भी समझ सकती थी। बाद में उसने भी अपनी ईगो पे ले ली, और जो हमने बोला लॉग ऑफ टाइम दे दे, वो नहीं दिया उन्होंने को, अदरवाइज बातें सुलझ जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो एट देन तो सॉरी, एक्चुअली वो कॉल आ गया था, क्योंकि घर में वो सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो उसके लिए भैया वो कॉल कर रहे थे, इस वजह से कॉल आ गया था, तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मुझे अभी तक तो ज़्यादा दिन हुए नहीं है मुझे,
यहाँ पे बेटर लगता है। मतलब लास्ट में तो हम लोगों ने इतनी हरकतें कर दी थी ना कि गैस नहीं भरवाना, लाइट का ये करना है, वो करना है। मतलब कैसे लोग हैं यार। ज़्यादा चुगली नहीं करूँगी क्योंकि कैसे भी थे रूममेट्स मेरे। तो बट ये है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पे मुझे भेजा है, ऑफकोर्स बेटरमेंट के लिए भेजा होगा। तो यहाँ से न्यू जर्नी शुरू की है। अभी देखो कैसे जाते हैं। अभी पता है एटलीस्ट मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर सकती हूँ। पहले मेरे पास ये कॉन्वर्सेशन करने का भी टाइम नहीं होता था। वो एनवायरनमेंट, वो जगह ही नहीं होती थी वैसी। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरे पास वो भी टाइम नहीं होता था। मेरे लिए तो अभी के लिए, अभी तक तो अच्छा है, बाकी देखते हैं आगे कैसा होगा। वैसे मुझे एक और चीज़ शेयर करनी है आपसे। मैंने एक हफ्ते पहले ये खुद के मतलब जैसे ऐसे दिमाग में एक टास्क लिया था कि मैं 7 दिन तक डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँगी। डेली ब्लॉग बोल दो, शॉर्ट बोल दो, कुछ भी, मतलब एक छोटी वीडियो अपलोड करूँगी ऑन यूट्यूब, ठीक है। और मुझे आज 7 कम दिन पूरे हो गए हैं। वेडनेसडे से शुरू किया था और पूरा वेडनेसडे दोबारा चला गया। तो ऑलमोस्ट मैंने 8 दिन रेगुलर कुछ ना कुछ अपलोड किया है। और ये एक बिग अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, इतनी इनकंसिस्टेंट हूँ कि आज डालूँगी अगले 2 महीने सोचती रहूँगी क्या डालना है, क्या डालना है। अभी जो खुद के दिमाग में मैंने ऐसे टास्क ले लिया ना कि हाँ ये करना है, तो चाहे कुछ है मेरी वजह से, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है बोलने, मतलब अभी मैं कुछ कर थोड़ी रही हूँ, कुछ क्रिएट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे डालना है, मुझे दिमाग में पता है कि हाँ कुछ डालना है, डालना है, डालना है। तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बेशक मैं डालूँ नहीं डालूँ दूसरी बात है। सेम ऐसे कल भी जैसा मैंने बताया, बहुत अजीब से जोन में थी मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे वो क्या करना है। आज भी जो करना था एक्चुअली वो नहीं किया मैंने। करना तो मुझे एक ब्लॉग बनाना था, जो कि जैसे मुझे कुछ अच्छी बातें करनी थी और कुछ शॉर्ट्स बनाने थे, जो कि मैंने नहीं किया है। ट्राई किया, नो डाउट मैंने शॉर्ट्स बनाने का ट्राई किया था, बट अब वो हो नहीं पा रहा, उसकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब बस ट्राई दोबारा करूँगी, पर एटलीस्ट मैंने अपना एक टास्क पूरा किया, जो 7 डेज़ वाला चैलेंज था, तो मैंने कंप्लीट किया। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ की बातें कहाँ मिला दे रही हूँ, कहाँ जोड़ दे रही हूँ, मैं बस बोलते जा रही हूँ। आई नो आपको अभी शुरू वाले ब्लॉग देख रहे हो, थोड़े दिन बाद ये भी सुधरता चला जाएगा। बस एक साथ नहीं सुधरता है, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आती है, तो ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आज की मेरी कहानियाँ इतनी ही थी, और मैं ट्राई करूँगी, जैसा मैं पहले भी बता रही थी, कि कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आओ आकर अपलोड कर दो, कुछ नहीं होता ऐसा। अभी तो खैर मैं वही कर रही हूँ, बट ठीक है, आई लाइक इम्प्रूव माई सेल्फ, कि खुद को मतलब थोड़ा सा उस जोन में डालूँ कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे क्या बोल रहे हो, मतलब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अभी नहीं वो पता है, बट मैं इसको ठीक ज़रूर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप। एक साथ नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, एक साथ कर मतलब मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से कि हो जाएगा, बट हाँ धीरे धीरे किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।